प्रभु की स्तुति करो, प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में। मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। प्रिय मित्रों, वर्ष बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं और हम सभी महसूस करते हैं कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये वर्ष शुरू हो गया है और 3 महीने बीत चुके हैं और प्रभु ने हमें इस चौथे महीने में कदम रखने की कृपा दिखाई है। मार्च का पूरा महीना साथ ही अद्भुत ईश्वर ने हमें सुरक्षा और संरक्षा दी है और हमें अप्रैल के इस महीने में कदम रखने में मदद की है। अद्भुत ईश्वर ने हमें आज इस नए महीने में कदम रखने में मदद की है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये उनकी मदद और समर्थन के कारण है कि हमें आज एक नए महीने में जाने में मदद मिली है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर उनकी नजर एक पल के लिए भी हमसे दूर हो जाए तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। वो हमें दिन प्रतिदिन ईश्वर के वचन से पोषित करता है। वो हर दिन अपनी कृपा से हमारा समर्थन करता है। वो हमें प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा उसने हमें अनंत जीवन दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हमें कृपा दिखाकर और हमें दया दिखाकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। अब मैं आपको पवित्र पुस्तक से एक सुंदर वचन पढ़कर सुनाता हूं। मैं शमूएल की पहली पुस्तक के 26वें अध्याय की 25वीं आयत पढ़ रहा हूं। उन शब्दों को ध्यान से सुनिए। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य हो, तू बड़े बड़े काम करे और सफल हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक्य हमें शाऊल और दाऊद के बीच घटित एक दृश्य की याद दिलाता है। शाऊल, जो दाऊद को नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ था, हमें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है जो कई तरह से एक शैतान की तरह व्यवहार करता था। वास्तव में, हालांकि शाऊल को परमेश्वर ने चुना था, उसने वो अनुग्रह खो दिया और परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गया। उसने परमेश्वर की उपस्थिति खो दी। परमेश्वर की आत्मा उससे दूर हो गई। अब उसके सभी कार्य किस तरह के हैं? वो एक विकृत रूप में प्रकट होता है और एक शैतानी रूप धारण कर लेता है। वो वही करता है जो उसे न करने के लिए कहा जाता है। वो वहां जाता है जहां उसे न जाने के लिए कहा जाता है। वो कई बार पश्चाताप करता है। वो वही करता रहता है जिसका उसे पश्चाताप होता है। ये शाऊल का अनुभव है। यहां दाऊद से थके हुए शाऊल ने कितनी बार दाऊद को कंगन बांधा और मेहनती की तरह चलता रहा, लेकिन परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने वाले दाऊद ने देखा कि दाऊद कितने धैर्य और कुशलता से छिप रहा था। और हम बहुत से कार्यक्रम बड़े उत्साह और प्रोत्साहन के साथ शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से कितने सफल होते हैं? वे धूमधाम से धूल और झांझ के साथ शुरू करते हैं और फिर वे बिना किसी को पता चले दरवाजा बंद कर देते हैं और आवाज लगाते हैं। हार का स्वाद चखने और पराजित होने के बाद, क्योंकि वो जीवन भारी है, वे खुद को बाजार में नहीं दिखा सकते हैं और अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए वे शर्म की स्थिति में चुपके से चले जाते हैं। ये एक शर्मनाक जीवन है, लेकिन ये सच है कि दाऊद ने महान कार्य करके सफलता प्राप्त की। ये दाऊद के जीवन के कुछ दृश्य है। ये सच है कि जैसा कि शाऊल ने उसे आशा दी थी और आशीर्वाद दिया था, दाऊद ऐसा व्यक्ति नहीं बना जिसने अपने जीवन में हाथ जोड़कर महान कार्य किए। युवा होने के बावजूद उसने महान कार्य किए। एक इतिहास जो आप सभी जानते हैं वो ये है कि गोलियत ने इस्राएलियों को जहरीली नजरों से देखा और इस्राएलियों को हराने के लिए अपनी कलाई पर एक कंगन बांधा। वो तुम्हें चुनौती दे रहा था, मानो तुम्हारे बीच से कोई आ सकता है। उस समय इस्राएली डर गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन वे भ्रमित थे। किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की। शाऊल और राजा शाऊल तंबू में बैठे थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन आगे आने की हिम्मत किसने की? मेरे प्यारे, भले ही वो एक लड़का था, लेकिन ये सुनकर दाऊद का खून खौल उठा। दाऊद ने सोचा, ये खतना न किया हुआ पलिश्ती कैसा आदमी है जो जीवित परमेश्वर को अस्वीकार करता है? ऐसे खतरे हमारे सामने आएंगे। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे जो हमें ऐसी जहरीली नजरों से देखते हैं, तो 100 तलवारें,
और ऐसे शब्द बोलने वाले लोग होंगे। वो हमारे पास क्यों आया? चलो हम भी 4 लोगों के साथ कदम बढ़ाते हैं। चलो हम भी 4 लोगों के साथ चलते हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जब दाऊद ने यह सुना तो वो ईर्ष्यालु हो गया। मुझे अपने परमेश्वर के लिए ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे अपने परमेश्वर के लिए क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? अगर मेरा परमेश्वर मुझे शक्ति देता है तो ये काम मेरे द्वारा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? वो तुरंत इसे करने के लिए तैयार हो गया। जब उसने कहा, मैं जाकर गोलियत पर हमला करूंगा, तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने देखा कि वो युवा था, एक लड़का था, लेकिन वो युद्ध में अनुभवहीन था। तुम क्या करने जा रहे हो? उसने उन्हें अपनी गवाही बताई। उसने ये नहीं कहा, मैं बहुत बहादुर हूं, मैं बहुत बहादुर हूं, मैं एक मजबूत आदमी हूं। उसने उनसे कहा कि उसने ऐसे दिव्य कार्यों का अनुभव किया है। परमेश्वर ने मेरे लिए अतीत में ऐसे चमत्कार किए थे। मेरा परमेश्वर अतीत में मेरे साथ था। जिस परमेश्वर ने तब ऐसा किया था, वो आज ऐसा क्यों नहीं करेगा? मेरा परमेश्वर जीवित है। जो परमेश्वर मेरी आराधना करता है, वो पवित्र है। वो कल और आज हमेशा एक जैसा है। आज वो मेरे लिए चमत्कार क्यों नहीं करेगा? शाऊल ने कहा, ये लड़का जवान है, ये लड़का जवान है, ये जवान आदमी जवान है। ये किसका बेटा है? उसने कहा, राजा के सामने, शाऊल के सामने, बिल्कुल नहीं बिना डरे। उसने गर्व से अपनी गवाही दी और आत्मविश्वास से कहा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा। जो परमेश्वर महान कार्य करता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। यदि मैं ये कार्य करूंगा, तो मैं अपने परमेश्वर के द्वारा विजय प्राप्त करूंगा। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। ये इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक युवक ने महान गौरव प्राप्त किया। इस्राएलियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। भजन शुरू हो गए, आराधना शुरू हो गई, मुक्ति हुई, विजय हुई। प्यारे भाइयों, इसके बारे में सोचो। महान लोग महान होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई नियुक्त लोग नहीं है। जो इसके लिए विशेष है, उन्हें योग्य लोगों की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के लिए महान कार्य करते हैं, तो वो हमें अवश्य विजय प्रदान करेगा। वो हमें अवश्य स्पर्श करेगा। हम दाऊद के जीवन में भी यही देखते हैं। वो तलवार पकड़े हुए है और उस तलवार से गोलियत का सिर तोड़ रहा है। यदि वो उस तलवार से उसका सिर काट देता है, तो उस सिर को लेकर इस्राएलियों के बीच आ जाओ। इसके बारे में सोचो और देखो कि वो दिन कैसा होगा। ये समाचार सुनकर कैसा लगेगा कि उसने उन लोगों को मुक्ति दी है जो अब तक उसी शत्रु के हाथों में पीड़ित थे। मेरे प्यारे भाइयों, महान कार्य करने और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें परमेश्वर का आशीर्वाद मांगना चाहिए। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे, मैं ये काम पूरा करूंगा। मुझे आशीर्वाद दे, मैं इस काम में सफलता देखूंगा। मुझे आशीर्वाद दे, मैं इस काम पर जा रहा हूं। मुझे विजयी होकर लौटना चाहिए और आपके सामने गवाह के तौर पर खड़ा होना चाहिए। आइए हम चमत्कार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम महान उपलब्धियां हासिल करें और मामले को देखें। बस इतना ही। मैं आपको डेविड के जीवन से एक और प्रसिद्ध कहानी भी बताऊंगा। यरूशलेम की सबसे ऊंची चोटी, यबूसी, उस चोटी पर है। मनुष्य में जितना हृदय महत्वपूर्ण है, मनुष्य के शरीर में जितना हृदय महत्वपूर्ण है, उतना ही वो पर्वत यरूशलेम के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब यबूसी उस पर्वत पर रहते थे, तो दाऊद इसे सहन नहीं कर सकता था। इस रत्न के समान भूमि में, इस समृद्ध भूमि में, इस इतने मूल्यवान स्थान में इन यबूसियों का यहां रहना क्या अर्थ रखता है? उनके लिए यहां एक बड़ा सिंहासन बनाने का क्या अर्थ है? यदि आप मुझे ऊपर चढ़ने दें, यदि आप मुझे शक्ति दें, तो मैं उन्हें जीत कर वहां से निकाल दूंगा और आपके लिए एक मंदिर बनाऊंगा। उसने परमेश्वर के साथ एक समझौता किया। जब मैं ये शब्द कहता हूं, तो इसके बारे में सोचो। हम चारों जिस तरह से वे जा रहे हैं, उसी तरह से जाने के लिए सहमत होंगे। हम सहमत होंगे और खुश रहेंगे। हम उन समस्याओं पर अपना सिर क्यों रखें
जो हल नहीं हुई है। हम सोचते हैं कि यदि हम चारों जिस तरह से वे जा रहे हैं उसी तरह से हम भी उसी तरह से जाएंगे, लेकिन हम जोखिम लेने के लिए सहमत नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसे विचार की नींव रखने का क्या मतलब है जिसके बारे में किसी ने नए उद्यम में नहीं सोचा है? दाऊद की शक्ति क्या है? अगर कोई मुझे वहां ले जाए, अगर वे मुझे शक्ति दें, तो मैं उन्हें वहां से निकाल दूंगा और यबूसियों को दूर भेज दूंगा और तुम्हारे लिए एक पवित्र मंदिर बनाऊंगा। मैंने उनसे कहा, क्या भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है? या क्या आप जानते हैं कि जब यबूसी लोग खबर सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे लड़के, यदि आप हमारी भूमि पर, हमारे क्षेत्र में, हमारे स्थान पर आते हैं तो वहां लंगड़े, बहरे, गूंगे और अंधे हैं। वे आपको एक एक करके मारेंगे, वे आपको कुचल देंगे। उन्होंने अपने अशिष्ट शब्दों से मजाक उड़ाया। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम भगवान के नाम पर महान कार्य करते हैं तो हमें इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है। उस बड़े आदमी ने किया, लेवी उस बड़े आदमी ने किया, हम नहीं कर पाए, अब वो करेगा। नहीं तो अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अब्बा हमने भक्ति की और हो गया, अब उसमें भक्ति है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह भड़की हुई आग पर पानी छिड़कते हैं, और यही समस्या है जिसका सामना उस दिन दाऊद ने किया था। तब दाऊद को क्या सोचना चाहिए? ओ माए, उनके देश में लंगड़े, बहरे, गूंगे, वे इतने बहादुर हैं, तो हम क्यों लड़े? उसने महान कार्य किए। अगर वे इतने मजबूत हैं तो हमें क्या? अगर वे इतने शक्तिशाली हैं तो हमें क्या? अगर वे इतने सक्षम हैं तो हमें क्या? अगर वे इतने शिक्षित हैं तो हमें क्या? हमें ये काम अपने भगवान के नाम पर करना चाहिए। हमें ये काम अपने भगवान के लिए करना चाहिए। वो आगे बढ़ा, प्यारे, और इतिहास हमें बताता है कि वो अपने हाथ में जीत लेकर वापस आने में सक्षम था। वो एड्रो नदी से वापस आया। वो भटकता रहा और प्रवेश किया, और कठिनाई कितनी कठिन और संकीर्ण थी, जीत कितनी चमत्कारी थी। हम पवित्र पुस्तक में पढ़ते हैं कि मजाक करने वाले हमारा सामना करेंगे, अन्यथा हम उन पर हंसेंगे, अन्यथा वे जहरीले शब्द बोलेंगे। हमें अपनी दृष्टि नहीं खोनी चाहिए, हमें अपनी बुलाहट को नहीं खोना चाहिए। अगर हम उनकी ओर देखते हैं, अगर वे हमारे बारे में कानाफूसी करते हैं, अगर वे हमें दुखी करते हैं, अगर वे हमारा मजाक उड़ाते हैं और फिर से बोलते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए पवित्र पौल कहते हैं, विश्वास का लेखक इसे जारी रखता है, वो इसे जारी रखता है। अगर हम उन्हें देखते हैं तो वो इसे जारी रखता है। अगर हम लोगों को देखते हैं, उन्हें उन्हें बुझाने वालों को, उन्हें बदलने वालों को, हमारे साथ क्या समस्या है? हमारा जो विश्वास है वो थोड़ा फीका पड़ रहा है, हमारी जो भक्ति है वो थोड़ी फीकी पड़ रही है। हमें भी दुनिया में आम लोगों की तरह रहना है। मेरे प्यारे भाइयों, दाऊद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने उन्हें इस तरह देखा हो। वो साहस के साथ आगे बढ़ा। हम परमेश्वर के वचन में उसकी महान जीत का इतिहास पढ़ते हैं। बस इतना ही। क्या मैं एक और मूल्यवान बात कहूं? दाऊद ने परमेश्वर का भवन बनाने का बीड़ा उठाया। देखो उसने कितने महान और महान कार्य किए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं है कि वो कुछ छोटे मोटे काम कर रहा है। कुछ दान पुण्य, तीर्थ स्थान आदि ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं। वे उन्हें बनाते हैं, उन्हें पूरा करते हैं और उन्हें कागज पर लिखकर कहते हैं, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। प्रशंसा के लिए नहीं, जीवित परमेश्वर के रहने के लिए एक मंदिर। लोगों के रहने के लिए नहीं, अधिकारियों के रहने के लिए नहीं। असली विचार क्या है? नैना, मैं एक मंदिर बनाऊंगा। तुम्हें उस मंदिर में रहना चाहिए, तुम्हें उसमें रहना चाहिए। एक मंदिर मेरे अपने हाथों से बनाया गया था। भले ही परमेश्वर इसे अपने हाथों से बनाने के लिए सहमत न हुआ हो, लेकिन उसने अपने बेटे से ये काम करवाया। उसने इसके लिए जरूरी हर चीज मुहैया कराई। एक तरह से मैं यही कहूंगा, दाऊद भले ही हाथों ने मंदिर नहीं बनाया,
लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के मंदिर को बनाते समय अपने मन में छवि स्थापित कर ली थी। उसने सुलेमान के जरिए मंदिर बनाने के लिए जरूरी हर चीज मुहैया कराई और उसे प्रोत्साहित किया। उसने सुलेमान को प्रोत्साहित किया और कहा, इस काम में देरी या लापरवाही मत करो। अगर तुम ये काम करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे काम को सफल बनाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, यहां बताया गया है कि तुमने अप्रैल के पहले दिन क्या किया। अगर तुम पीछे रह गए हो या अगर तुम संदेह में फंसे हुए हो और कह रहे हो मैं ये नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं पता। अगर तुम इस वादे, इस वचन पर विश्वास करते हो, अगर तुम प्रभु पर भरोसा करते हो और उसकी ताकत पाते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा काम सफल होगा। तुम महान काम करो और सफल हो। मेरा परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। अपना सिर झुकाओ और थोड़ी प्रार्थना करो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जीवन के स्वामी। ये अप्रैल है। मैं आपको महीने के पहले दिन तक अपने आलिंगन में छिपाने और हमें सफलतापूर्वक नेतृत्व करने और हमें यहां लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। नैना, ये श्लोक है। हमने इस पर मनन किया है। अपने आशीर्वाद से हमें महान कार्य करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करें। हमें आवश्यक अनुग्रह प्रदान करें। हमारा हाथ थामे रहें। मेरे पिता, जो हमारे पिताओं के साथ चले, हमारे साथ खड़े रहे और हमारे आगे चले और हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया और आपकी ओर से हमें सफलता प्राप्त करने में मदद की। इन शब्दों को सुनने वाले हर बच्चे के दिल में आशा बढ़े। आप एक इम्मानुएल बने और हमारा नेतृत्व करें। मैं हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं यीशु के नाम पर आपसे प्रार्थना और विनती करता हूं। पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आज के दिन आप सभी को आशीर्वाद दे। मेरा ईश्वर आपको भरपूर अनुग्रह प्रदान करे। आमीन, आमीन। इस दिन, हर दिन अनुग्रह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।